Hello, how are you all? Hello, kids. How are you all doing? So nice to see you once again, all of you, and I hope you all are good. So, first of all, I want to introduce myself. Here I am your art and craft teacher Sonia, and welcome to Fun to Class. So, how are you all? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट? एंड वन मोर थिंग, मैरी क्रिसमस इन एडवांस बिकॉज इट्स अ क्रिसमस मंथ एंड वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस मंथ हियर इन our class. So today what we will make in today's class, so I'm gonna tell you. And first I can see all the faces here, smiley faces, and okay, तो आप लोग कैसे हैं? और मुझे आप लोगों से मिलके सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल सा क्राफ्ट, और उसे बनाने में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, स्पेशली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये है ही इतना यूनिक सा और बहुत कुछ स्पेशल सा। तो मैं आप लोगों को ज्यादा वेट ना कराते हुए पहले मैं आपको क्राफ्ट दिखाऊंगी कि क्या बनाने वाला है, एंड देन वी विल एक्सप्लेन कि उसको किस तरह से, आई विल एक्सप्लेन यू कि उसको किस तरह से जो है हमें बनाना है, राइट? ओके, तो ये बहुत ही जो है चीप ऑफ कॉस्ट में, मतलब वेस्ट मटेरियल से बनने वाली चीज है। तो ये जो है हमारा है, ये देखिए कितना क्यूट सा, दिखने में तो बहुत ही क्यूट सा लग रहा है, राइट? ये है एक जिंजर ब्रेड हाउस, जो कि जिंजर ब्रेड हाउस ये हमको मतलब कि अज्यूम करना है, क्योंकि एक्चुअल में ये एक कार्डबोर्ड हाउस है, लेकिन ऐसे हमने जो है स्पेशल क्रिसमस के लिए बनाया है एक जिंजर ब्रेड हाउस। और देखिए ये कितना क्यूट है ना। हाँ, तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये मैंने बनाया है कार्डबोर्ड की हेल्प से, और कार्डबोर्ड की हेल्प से इसे मैंने जो है बनाया है, और इसमें मैंने किया है थोड़ा सा कलरिंग और कुछ पेपर के भी यूज किए हैं। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डोर पे यहाँ पे क्रिसमस रीथ भी लगा हुआ है, और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है ना। मुझे पता है आप लोग एक्साइटेड तो हो ना इसे बनाने में। I know you guys are very excited to make this, and okay, so now tell me one thing कि आप लोग जो बनाते हैं वो आप लोग सेंड करते हैं ना, शेयर करते हैं ना फन टू क्लास के साथ? तो अगर नहीं करते तो प्लीज सेंड कर दिया करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के क्राफ्ट का, आप लोगों के जो आर्ट वर्क का वेट करती हूँ कि आप लोग बनाएं और थोड़ा सा शेयर करें। ओके, और यहाँ पर जो आज हम बनाने वाले हैं ना, जैसे मैंने आप लोगों को बोला ही, कार्डबोर्ड का यूज करेंगे हम लोग थोड़ा सा, और जो भी कलर्स आप लोगों के पास है, वाटर कलर, पोस्टर कलर, एक्रेलिक कलर, तो वो सारे कलर्स का भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और हमें चाहिए कुछ कलरिंग पेपर, लाइक रेड कलर का पेपर चाहिए, और व्हाइट कलर का पेपर चाहिए, यहाँ पे ग्रीन कलर का पेपर चाहिए, और जो कलर का नहीं है वो आप लोग खुद भी बना सकते हो, लाइक थोड़ा सा पेंट करके, है ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो है क्लास को फटाफट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो है ये बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है ना। तो आप लोगों को भी रेडी रहना है इसको बनाने के लिए। फटाफट फटाफट जो है मैं जैसे जैसे आप लोगों को बताते जाऊंगी इंस्ट्रक्शंस, वैसे वैसे आप लोगों को जो है बनाना है। सो आर यू गाइज रेडी विद योर मटेरियल्स? रेडी? सो कैन आई स्टार्ट द क्लास? ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो हम बनाने वाले हैं आज जिंजर ब्रेड हाउस। तो आप लोग आई नो कि सभी रेडी हैं, और देखो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था और दिखाया है, तो हमें आज के इस क्राफ्ट को बनाने के लिए चाहिए इस तरह से कार्डबोर्ड, ओके, कार्डबोर्ड पीसेस, एंड वी नीड one more thing, which is coloring paper. We need this kind of tape for sticking it, and glue obviously, and we need scissor, pencils. So this material we need for this craft. So first
I'm gonna show you how we will cut it. Okay. तो जैसे हम वो हाउस बनाएंगे, जिंजर ब्रेड हाउस फॉर क्रिसमस, तो हमें कुछ इस तरह से पीसेस चाहिए कार्डबोर्ड के, राइट। और हमें कितने पीसेस चाहिए और कितने पीसेस से हमारा ये जो है हाउस बनने वाला है वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लोग स्केल की हेल्प से हम लोग जो है ये पीसेस को कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पहले तो छोटा सा पीस लिया है, यहाँ पे कुछ इस साइज का, और ये इसका साइज है समथिंग, ओके, इसका साइज है 7 सेंटीमीटर। ओके, और इसको मैं लंबाई में कट करूंगी समथिंग अगेन 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको भी मैं 7 सेंटीमीटर में ही कट करूंगी। हमें 2 स्क्वायर पीसेस चाहिए 7 सेंटीमीटर के। ओके, तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर यहां से हो गया है, और यहां से भी हमें समथिंग 7 सेंटीमीटर ही चाहिए, राइट। तो एक स्क्वायर पीस हमें चाहिए, एक नहीं एक्चुअली 2 पीसेस चाहिए हमें 7 सेंटीमीटर के। ओके, तो ये 1 पीस एंड 2 पीस, तो ये हमारा दूसरा पीस 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये मैंने यहां रख दिया है। अब हमें एक और कार्डबोर्ड चाहिए और उसके भी हम कुछ पीसेस कट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो इसकी जो विड्थ है, क्योंकि एक हाउस की विड्थ कितनी होनी चाहिए वो मैं बताती हूँ आपको। तो ये समथिंग है 11 सेंटीमीटर का, और इसे हम यहां से लेंगे अगेन 7 सेंटीमीटर। ओके, और सिर्फ 7 सेंटीमीटर ही नहीं लेंगे आप, सिर्फ इसको पहले तो इतना आप लोग सिर्फ यहाँ पे मार्क लगा लीजिए 7 सेंटीमीटर समथिंग। ओके, इस जगह पे एक मार्क लगा लीजिए ऐसे, और फिर इसके हम ऊपर से यहां तक लाइक समथिंग 5 सेंटीमीटर, ओके 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर समथिंग हम इसको एक सेकेंड 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको 5 सेंटीमीटर और आगे ले लिया। अच्छा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, तो सबसे पहले आप लोग इस तरह से 2 पीसेस कट कर लीजिए। किस चीज के? 7 सेंटीमीटर के। ओके, ये दोनों तरफ से 7 सेंटीमीटर ही है, तो इसको हमने साइड में रख दिया है। अब हम इस तरह से 2 पीसेस कट करेंगे जो कि है समथिंग 12 सेंटीमीटर के। ओके, तो हमें 12 सेंटीमीटर लंबाई और समथिंग 12 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ओके, तो 11 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ओके, तो मैं इसे इस तरह से कट कर दूंगी, और ये भी हमें कुछ 2 पीसेस में ही चाहिए। एंड ये देखिए बिल्कुल बराबरी से ये भी कट चुका है, दोनों ही पीसेस जो है बराबरी से कट गए हैं। अब ये पीस हमें यहाँ उठा के रखना है। ओके, और हमें क्या करना है, इस जगह पे एक पॉइंट बनाना है, क्योंकि हमें 7 सेंटीमीटर तक जो है इस तरह से पॉइंट बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा रूफ टाइप बनाना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे हम एक पॉइंट बनाएंगे।
ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में। तो आप लोग चाहे तो इस तरह से नाप भी ले सकते हैं। लाइक ये है 11 सेंटीमीटर का, तो हमें समथिंग 5.5 सेंटीमीटर, मतलब 5.5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है। और फिर इस पॉइंट को, ये जो 7 सेंटीमीटर का पॉइंट बनाया था, यहाँ से हम इसे यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे, एंड यहाँ से इसे यहाँ मिलाएंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरह का डिजाइन हमें यहाँ पे मिलता है। और फिर हम इसे जो है कट कर देंगे, जस्ट लाइक दिस, ऐसे और ऐसे। तो ये देखिए, ये दोनों पीसेस जो है हमारे यहाँ कट हो चुके हैं कुछ इस तरह से। और अब हमें करना ये है कि बहुत ही एकदम आसान सा काम करना है। पहले तो आप लोग इसे कट कर लीजिए, देन आई विल टेल यू कि क्या करना है आगे। अभी हमें कार्डबोर्ड की फिर से जरूरत पड़ेगी इसका रूफ बनाने के लिए। तो ये हमारा जो हाउस का स्ट्रक्चर बन गया है। ओके, तो हम इससे कुछ इस तरह से स्टिक करेंगे, लाइक एक बड़ा पीस, फिर एक छोटा पीस, फिर एक बड़ा पीस, एक छोटा पीस। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमने इस तरह से इसको कट किया है। ये 7 सेंटीमीटर के पीसेस हैं, और ये है 11 सेंटीमीटर का, और इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमने ये जो हमने कट किया है वो कहाँ से कट किया है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर के बाद हमने इसको यहाँ पे कट किया है बीचों बीच। ओके, तो हमें कुछ इस तरह का मिला है। ओके, बहुत ही इजी है और बहुत ही आप लोग फास्ट इसको कर पाएंगे। अब देखिए कुछ हम इस तरह से टेप लेंगे। ओके, एंड टेप की हेल्प से हमें क्या करना है, इन पीसेस को आपस में, तो देखिए हम लोग जो हैं, ये जो कार्डबोर्ड का पीस है, मैं चाहूँ तो इस तरह से व्हाइट वाला हिस्सा भी बाहर रख सकती हूँ, लेकिन चूंकि हम लोग कौन सा हाउस बना रहे हैं, जिंजर ब्रेड हाउस बना रहे हैं ना, तो इस वजह से मैं इन पीसेस को यहाँ से स्टिक करूंगी। ओके, देखिए कुछ इस तरह से आपको स्टिक करना है। ये ऊपर का हिस्सा हम कट कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप लोग को भी इसे जो है स्टिक करना है एक के बाद एक। अब हम इसको स्टिक करेंगे यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये थोड़ा सा नीचे चिपक गया है, तो इसको फिर से सही करते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी, ये हिस्सा जो है ये वैसे भी अंदर रहने वाला है, तो कोई इशू नहीं है, नो मैटर। ये देखिए, ये हमने इसको भी स्टिक कर दिया इस तरह से। और अब इस पीस को भी हमें ऐसे ही सेम स्टिक करना है। ओके, तो एक बड़ा पीस, फिर एक छोटा पीस, फिर एक बड़ा पीस, फिर एक छोटा पीस, इस तरह से हमने इसको स्टिक किया। और फाइनली अब हम इसको भी स्टिक कर देंगे। ओके, किसकी हेल्प से, हमारे इस टेप की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से टेप ले रही हूँ और इसे हम स्टिक करेंगे कुछ इस तरह से।
तो आप लोग चाहो तो देखिए, ये इस तरह से आप पहले तो इसमें स्टिक कर लीजिए अच्छे से ऐसे करके, और फिर आप इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पर ऐसे स्टिक कर दीजिए। ओके, तो बहुत ही इजीली जो है ये स्टिक हो जाता है। तो ये हमारा जो है हाउस का स्ट्रक्चर बनके तैयार है। अब हमें बनाना है इसकी रूफ। तो फटाफट से जो है आप लोग इसको बना लीजिए, क्योंकि ये बनाएंगे हम, इसके बाद हम करने वाले हैं इसको डेकोर भी। तो हमें चाहिए लॉट्स ऑफ टाइम। तो इतना टाइम शायद हमारे पास नहीं है हमारी क्लास के लिए, तो हमें इसी टाइम के अंदर हमें इसको फिनिश करना है। तो फटाफट से जो है आप लोग इसको कंप्लीट करिए। और अब मैं ले रही हूँ इस तरह से एक और कार्डबोर्ड का पीस यहाँ पे फॉर रूफ, फॉर मेकिंग रूफ। So here I have this cardboard piece। तो ये जो है समथिंग, मतलब हमें कुछ ऐसा पीस लेना है और इसको कुछ इस तरह से ऐसे हाफ कर देना है। ओके, तो इसकी लंबाई मैं आपको इसकी चौड़ाई में बताती हूँ। ये है 11 सेंटीमीटर समथिंग। ओके, और इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। और इसे हम यहाँ पर कर देंगे स्टिक। ओके, तो स्टिक किस तरह से करेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो पहले तो आप लोग इस तरह से एक पीस काट लीजिए, और ज़रूरी नहीं ये उतना ही सेंटीमीटर हो, थोड़ा छोटा होगा तो भी चलेगा, है ना। क्योंकि देखिए जो ये हमारा हाउस है, हमें बस उसके रूफ को बनाना है, तो इससे छोटा होगा तो भी चलेगा, बस उसका रूफ जो है वो कवर होना चाहिए। ओके, तो कितना सेंटीमीटर मैंने बोला अभी यहाँ पे, 11 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ओके, 11 एंड 20 रूफ के लिए, और उससे छोटा होगा फिर भी चलेगा। ओके, फिर हमें इसे हाफ करना है, और हमें जो है इसको अच्छे से स्टिक करने के लिए सबसे पहले तो इसे अच्छे से हाफ करेंगे हम कुछ इस तरह से। क्योंकि ये जो है स्टिक होने में थोड़ा सा टाइम भी लेगा। और फिर हम इसको इधर यहाँ पे स्टिक करेंगे। तो हम इसे कैसे स्टिक करेंगे, हम इसे सबसे पहले तो थोड़ा सा ग्लू भी हमें चाहिए, और हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी चाहिए जिससे कि हम इसे स्टिक करेंगे। लाइक हम यूज़ करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा टेप। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ओके, तो हम इस तरह से टेप लेंगे और देखिए इस तरह से यहाँ स्टिक कर देंगे इस जगह पे। ओके, ये दोनों साइड, एक यहाँ पर थोड़ा टेप और थोड़ा टेप इस साइड। Here it is done, मतलब टेप का काम डन है। अब हमें थोड़ा सा ग्लू यहाँ पर ऐड करना है, जस्ट यहाँ पर, यहाँ, ओके। तो यहाँ देखिए मैंने इसको ग्लू ऐड कर दिया है। अब एज सिंपली इसको हम ऐसे करके स्टिक करेंगे। सबसे पहले तो इस तरह से
ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्लू। और फिर इसे हम इस तरह से उल्टा करेंगे और ये जो हमने क्या किया था, ये टेप स्टिक किया था ना, इस टेप को हम इस तरह से यहाँ स्टिक कर देंगे। ओके, तो ये हमारा टेप भी स्टिक हो चुका है। और अब बस हमें ये रूफ को थोड़ी देर पकड़ के रखना है, जिससे कि ये भी जल्दी जल्दी क्या हो, स्टिक हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस हमें चाहिए, क्योंकि ये स्टिक होने में थोड़ा सा टाइम तो लगाता ही है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस हमें चाहिए। ओके, तब तक थोड़ी सी बातें करते हैं, लाइक हम इसको कैसे सजाने वाले हैं, है ना। तो हम इसे सजाने वाले हैं बहुत सारे अलग अलग कलरिंग पेपर्स यूज करेंगे हम इसे सजाने के लिए। एंड बहुत सारे जो हैं, अगर आप लोग स्पार्कल्स है आप लोग के पास, तो आप लोग स्पार्कल्स यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें हम इसको डेकोर, इसको सजाने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग के पास व्हाइट कलर का पेपर है और रेड कलर का पेपर है, तो फिर तो बिल्कुल काम बन ही जाएगा, क्योंकि इसको सजाने के लिए मोस्टली जो है व्हाइट और रेड कलर का जिंजर ब्रेड हाउस बनाने के लिए मोस्टली व्हाइट और रेड आइसिंग का ही यूज किया जाता है। बट ये हमारा जो है कार्डबोर्ड का है, तो भी हम इसको व्हाइट एंड रेड से ही बनाने वाले हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा जो है हाउस का जो रूफ है वो स्टिक हो चुका है। सी हाउ क्यूट इट इज, है ना। तो देखिए इसको मैंने साइड पे रख दिया है और यहाँ पे मेरे पास एक वाइट कलर का कार्डबोर्ड का पीस है। देखिए कुछ ऐसे कार्डबोर्ड्स भी होते हैं ना, जिसके एक साइड पे कोई कलर होता है और दूसरे साइड वो कार्डबोर्ड ही होता है ना। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का एक पीस था। तो आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, आप लोग कुछ सिंपली कार्डबोर्ड नहीं, सिंपली व्हाइट कलर का पेपर ले लो और व्हाइट कलर के पेपर को भी इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्या करना है, हमें यहाँ से एक इसका डोर कट करना है। ओके, तो डोर कट करने के लिए हमें सबसे पहले तो मैं एक सिंपल एक लंबा स्क्वायर पीस लूंगी, स्क्वायर नहीं सॉरी, ये समथिंग 4 सेंटीमीटर चौड़ी है और लंबाई में है समथिंग 7 सेंटीमीटर। तो जरूरी नहीं है कि इतना ही लंबा हो या इतना ही चौड़ा हो, आप अपने हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से भी डोर कट कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने एक डोर कट किया है। अच्छा, इस डोर को थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा कर्वी शेप दे देते हैं, है ना, थोड़ा सा, जिससे कि ये थोड़ा सा और क्यूट लगे। तो ये हमने इसको एक कर्वी शेप दे दिया और इससे भी हम इस कर्वी शेप को ऐसे करके कट कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारा एक डोर कट हो चुका है और इसे हम स्टिक करेंगे इस जगह पर। ओके, ये देखिए ये रूफ हमारा अभी भी जो है स्टिक अच्छे से नहीं हुआ है ना, तो इसे भी अच्छे से हमें स्टिक करना है। तो ये हो गया। अब हम इसको यहाँ स्टिक करने वाले हैं, डोर को इस जगह पे। तो लगाएंगे बहुत सारा ग्लू, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर स्टिक हो जाए बिना कोई नाटक किए, राइट। तो ये हमारा जो है डोर भी स्टिक हो गया है और डोर स्टिक हुआ है और यहाँ पे मेरा रूफ उखड़ गया है। ओके, तो अगेन इसको थोड़ा सा चिपका लेते हैं। हम इसे थोड़ी देर से क्या करेंगे, इसको और मजबूती से चिपकाने के लिए हम इसको फिर से थोड़ा सा टेपिंग कर देंगे। ओके, तो टेपिंग से भी ये थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डोर भी स्टिक हो चुका है नाइसली।
ओके, सो थोड़ा सा टाइम लगता है इसे स्टिक करने में, तो थोड़ा सा पेशेंस तो जो है हमें चाहिए ही, है ना। तो मैं बहुत पेशेंस से काम कर रही हूँ वैसे। जब तक आप लोगों का भी हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा डोर भी स्टिक हो गया है, जस्ट यू कैन सी। अब हम करने वाले हैं इसको डेकोर। पहले तो इसकी कुछ खिड़कियां बना लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं यूज करूंगी कुछ कार्डबोर्ड पीसेस फॉर मेकिंग खिड़कीज एंड ऑल। तो देखिए इस तरह से मैं एक ऐसा पीस कट करती हूँ और इसके अंदर मैं इस तरह से कुछ पीस कट करूंगी। ओके, कुछ इस तरह से एक छोटा सा यू शेप कट किया मैंने और अंदर भी एक छोटा सा यू शेप कट कर दूंगी। तो आप लोग ये जो काम है ना, ये आप लोग पेपर पे कर सकते हैं। अगर व्हाइट कलर का पेपर है आप लोगों के पास तो सेम ये जो चीज है ये व्हाइट कलर के पेपर पे भी वर्क करेगा। ओके, तो वो भी बहुत क्यूट लगेगा, है ना। तो ये जो है खिड़की है, ये खिड़की को हम साइड चिपका देते हैं, इस साइड एक इस साइड। तो यहाँ पे मुझे 2 खिड़कियों की जरूरत है। यहाँ पे मैं एक और खिड़की कट कर रही हूँ। यहाँ पे सेम प्रोसेस से देखिए, आप लोग कटिंग के लिए अपने अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, है ना। So here we gonna cut it nicely, carefully. Here it is done. इसे भी थोड़ा सा और पतला कट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने 2 पीसेस कट कर लिए इसके। अब हमें कुछ इस तरह से स्ट्रिप भी चाहिए, पतली पतली स्ट्रिप। तो ये चीज जो है आप लोग व्हाइट कलर के पेपर से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो अब हम स्टिक करने वाले हैं इसकी खिड़कियों को। तो इस जगह पे हम खिड़की को स्टिक करेंगे कुछ ऐसे, और फिर इससे हम ये जो छोटे पीसेस कट किए थे इसे हम यहाँ पे स्टिक करेंगे। ऐसे, और 2 छोटे छोटे पीसेस इसके अगल बगल के लिए। ओके, यहाँ और यहाँ। तो ये बन गई हमारी एक तरफ की खिड़की। अब सेम दूसरे तरफ की भी बनाएंगे। तो आप लोग फिर से देखिए कैसे बना रही हूँ मैं। ये जो यू शेप हमने कट किया था, एक डी शेप, तो उसको हम इस तरह से स्टिक करेंगे। एंड ये जो हमारे पास छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं,
इससे हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे स्टिक करना है। Some more strips, बहुत ही पतली पतली स्ट्रिप्स हमें चाहिए, राइट। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि आप लोग यही काम किससे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेपर, वाइट पेपर। तो सी, ये हमारी खिड़की भी रेडी है, हमारा डोर भी रेडी है। तो चलिए क्यों ना अब हम इसे थोड़ा डेकोर कर ले, है ना। और बहुत ही मजा आने वाला है अब इसको डेकोर करने में। तो फटाफट से जो है आप लोग का ये हो गया है, तो मैं आप लोग को आगे डेकोर करना बताऊंगी कि किस तरह से हम इसे जो है अब डेकोर करने वाले हैं। तो हमें चाहिए कुछ रेड पेपर एंड कौन से कलर के पेपर, वाइट कलर के। ओके, सो वी नीड रेड एंड वाइट कलर पेपर एंड वी कैन यूज ऑल्सो fabric color, acrylic color, poster colors. We can use poster colors also. Okay, so here मैं सबसे पहले इस तरह से ये जो मेरे पास रेड कलर का पीस है, इससे पहले तो मैं 2 स्ट्रिप्स इस तरह से कट करूंगी, जस्ट सिंपल। इस तरह से, और इन दोनों को मैं इस जगह पे स्टिक कर दूंगी। देखिए, पहले तो यहां से ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, सिंपली इसको थोड़ा सा क्यूट लुक देने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल स्ट्रिप से स्टिक कर रही हूँ। देखिए, बहुत ज्यादा हम लोग इसको तामझाम नहीं करेंगे, राइट। बाद में हम जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स है उसको कट कर देंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे so cute now. Yes, I know it is too cute. And now
we need colors. Okay, so I'm gonna use here poster colors. So here I'm gonna use poster colors, and we need only white color, okay, for making the roof. तो मैं पोस्टर कलर्स ले रही हूँ यहाँ पे इसके रूफ को कलर करने के लिए, ओके। और हमें चाहिए ब्रश से पेंट करने के लिए। तो यहाँ पे ये मेरे पास वाइट कलर है, और इसे थोड़ा सा पानी से मिक्स करेंगे एंड थोड़ा सा अब डेकोर करने वाले हैं। तो सी कैसे मैं डेकोर कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से भी इसे डेकोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस तरह से एक छोटी सी स्ट्रिप बनाऊंगी इस तरह से, और अब मैं सिंपली इस तरह से सी ड्रॉ कर रही हूँ, ओके। तो आप लोग भी इस तरह से सी ड्रॉ करिए, जस्ट लाइक दिस। तो carefully make some see like a fish skin। इस तरह से फिश की स्किन जो होती है वो कुछ इसी तरह से दिखती है, राइट। सो जस्ट लाइक दिस। तो ये जो है हमारा रूफ तैयार है। आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है ना, ये बहुत ही क्यूट है। और अब हम इसे थोड़ा सा डेकोर करेंगे ये वाइट कलर की हेल्प से। तो कुछ इस तरह से हम बनाएंगे कुछ
circles just like this. एंड नाउ हमें क्या करना है, रेड कलर का पेपर लेना है और हमें कुछ कैंडी स्टिक्स बनानी है जे के शेप में। ओके, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे बनाना है। हमें कुछ इस तरह से लेना है और इसे हमें कुछ इस तरह से जे के शेप में कट करना है। जस्ट पहले ऐसे ऐसे कट कर दीजिए और फिर इससे यहाँ से इस तरह से कट करते हुए ऐसे हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है। ओके, ऐसे जे शेप में हमें कट करना है और फिर हमें इन जे शेप्स में भी वाइट कलर की हेल्प से कुछ स्ट्रिप्स बनानी है। ओके, मैं बताती हूँ किस तरह से। ऐसे तो ये मैंने कुछ स्ट्रिप्स बना ली हैं और अब मैं इसे यहाँ पर स्टिक करने वाली हूँ। जस्ट इस जगह पे एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। जैसे मैंने इसे यहाँ स्टिक किया है और दूसरा यहाँ स्टिक करना है। Isn't it cute? I know, too cute. और तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम थोड़ा सा डेकोर करेंगे, साइड साइड में भी, like just make strips like this. Just like this, and here. Okay, and little यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कुछ कर देंगे। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगी थोड़ा सा रेड कलर, और जिस तरह से हमने वाइट कलर से स्पॉट्स बनाए हैं इसी तरह से हम कुछ रेड कलर के भी स्पॉट्स बनाएंगे। तो इतना हो गया होगा आपका। अब हम आगे छोटा सा काम करेंगे। हम बनाएंगे एक क्रिसमस रीथ। ओके, इस डोर के लिए। तो यहाँ पे हमें चाहिए कुछ
डिफरेंट कलरिंग पेपर्स लाइक ग्रीन, अगर कलर आप लोगों के पास है तो विच इज वेरी गुड फॉर ग्रीन इज वेरी गुड फॉर मेकिंग क्रिसमस wreath. And here I'm going to use this green color for making Christmas wreath. And हम एक छोटा सा ही पीस चाहिए और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे करके, और इससे हम कट करेंगे दो जो है हमें कुछ प्लांट्स, मतलब दो हमें कुछ वो चाहिए, इस तरह से लीफ। ओके, तो इस तरह से हमने दो लीफ कट कर लिया कुछ ऐसे, और ये हम यहाँ पे स्टिक करने वाले हैं। और सबसे पहले तो हम बनाएंगे ये जो क्रिसमस रीथ है उससे थोड़ा सा बनाएंगे, और फिर हम जो है आगे काम करेंगे। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एक येलो शेड का पेपर है। ओके, तो इसी से मैं करने वाली हूँ। आप देखिए मैं ये कैसे करने वाली हूँ। हम लेंगे एक छोटा सा स्ट्रिप। ओके, तो हमें एक छोटा सा ही स्ट्रिप चाहिए, इतना छोटा और इतना पतला। ओके, और इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और इस तरह से बहुत सारे कटिंग्स कर दूँगी, जस्ट लाइक दिस। और इसे खोल के मुझे बस कुछ नहीं, यहाँ पे एक साइड पे ग्लू लगाना है ऐसे, और इससे जो है यहाँ पर इसे ऐसे करके स्टिक कर देना है। जस्ट ऐसे घुमाकर हमें एक कॉर्नर से इसको दूसरे कॉर्नर पे स्टिक कर देना है ऐसे करके। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से एक सर्कल बन के मिलता है हम लोग को। ओके, और ये देखिए ये बन गया। तो ये हमारे पास जो है एक सर्कल बन गया है, और इसे हम यहाँ पर जो है स्टिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू। तो एक छोटा सा स्ट्रिप लूँगी मैं यहाँ पे, और इसे ग्लू से स्टिक कर दूंगी। एक पीस मुझे यहाँ इंसर्ट करना है और दूसरा पीस मुझे यहाँ इंसर्ट करना है। तो ये देखिए ये इस तरह से ये स्टिक हो चुका है। और इससे हम थोड़ा सा कलर करने वाले हैं तो इससे हम थोड़ा सा कलर करने वाले हैं ग्रीन कलर से। तो ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा सा इसको ग्रीन कलर से नाइसली पेंट करेंगे। और ये यहाँ पे हो चुका है। और इसे हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम इससे यहाँ पर सबसे पहले हम इसे यहाँ पर स्टिक करने वाले हैं इस तरह से।
तो ये तो स्टिक हो चुका है हमारा। ओके, और अब इससे हम पहले तो यहाँ पर स्टिक करेंगे कुछ ऐसे, एंड देन इन दोनों को इस जगह पे हमें स्टिक करना है। ओके, तो ये देखिए, ये हमारा जो है क्रिसमस जिंजरब्रेड हाउस रेडी है। और बस अब हमें इसे किसी प्लेस पर हमें इसे किसी जगह पर प्लेस करना है। तो ये जो है हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्लू ऐड करके और इसे इस तरह से ऐसे यहाँ लगा देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे जो है इससे कलर करने के लिए आप लोग ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रेड कलर यूज कर रही हूँ। तो मैं इसको जो है इस तरह से रेड कलर के पेपर से स्टिक कर रही हूँ, कुछ इस तरह से देखिए। और इस हाउस को यहाँ पर हमें लगाना है ढेर सारा ग्लू, जस्ट लाइक दिस। और इसे हमें इस जगह पे ऐसे स्टिक कर देना है। So cute, isn't it? और ये जो हमारे पास हैं, इनको भी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ कहीं और भी डेकोर कर सकते हैं। तो मैं इसको यहीं स्टिक कर दूंगी। ओके, तो जो भी आप लोगों के पास डेकोर की चीज़ें हैं तो आप लोग उसका यूज़ करके भी इसे डेकोर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही इसे जो है डेकोर करना है। आप लोग इससे अपने मन से भी जैसा चाहे वैसा इसको डेकोर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है जिंजर ब्रेड हाउस बिल्कुल रेडी है। और आप इसे चाहो तो और भी ज्यादा डेकोर कर सकते हैं, और भी ज्यादा अपने तरीके से। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज छूट गई में से, वो ये है कि यहाँ पे एक ब्लैक कलर से आप छोटा सा स्पॉट टाइप का बना दीजिए, इससे लगे कि हाँ ये एक असली डोर है। तो ये हमारा जो है जिंजर ब्रेड हाउस रेडी है। तो आप लोग भी इसे बनाइए और सेंड कीजिए फन टू क्लास के इंस्टा और फेसबुक अकाउंट पे। और आप लोगों को ये कैसा लगा ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आज हमारी क्लास जो है खत्म होती है, बट नेक्स्ट क्लास में फिर से नए और एक्साइटिंग क्राफ्ट के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए कहिए अपने टीचर को बाय बाय, बाय बाय ऑल।